कहानी की शुरुआत होती है ताओ नाम के एक आदमी से, जो बस्ती के लोगों के साथ शिकार करने गया हुआ था। कुछ जांच के बाद उसने अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इस बार उनका शिकार एक जंगली भैंसा ग्रुप था। वे पहले से ही कुछ दूरी पर थे। तभी ताओ और उसके सभी साथी धीरे धीरे उनके पास पहुंचते हैं। फिर ताओ ने आदेश दिया और सभी लोग जंगली भैंसों पर हमला कर दिया। भैंसों ने आसानी से हार मानने का इरादा नहीं कर रखा था और उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया और वह खुद को बचाने के लिए आदमियों की ओर भागने लगा। लेकिन तभी सभी ने एक साथ उन पर भाले फेंके तो जंगली भैंसा डर गया और उल्टी दिशा में भागने लगा। और उधर एक गहरी खाई थी और देखते ही देखते भैंसों का ग्रुप उसमें कूदना शुरू कर देता है। अब तक सब कुछ ताओ की प्लानिंग के अनुसार ही चल रहा होता है, लेकिन फिर खाई में कूदने के बजाय एक जंगली भैंसा केडा नाम के लड़के की ओर दौड़ने लगता है। दरअसल केडा का ये पहला शिकार था। अनुभव की कमी के कारण वो भैंस से डर गया और भागने लगा, लेकिन भैंस ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन भैंसा उतने में ही नहीं रुका और वो फिर मुड़ा और केडा की ओर दौड़ पड़ा। जंगली भैंसे के पेट में ताओ ने भाला मारा, लेकिन फिर भी वो सीधे खाई में केड़ा को लेकर कूद गया। ताओ और उसके साथी केड़ा को बचाने के लिए तुरंत खाई की ओर भागे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि केड़ा एक छोटे से पत्थर के सहारे लटका हुआ था। लेकिन वो ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं सका और जल्द ही उसका हाथ छूट गया और केड़ा गिर गया। लेकिन सौभाग्य से केड़ा सीधे खाई में नहीं गिरा, बल्कि एक बड़े पत्थर पर गिरकर बेहोश हो गया। वास्तव में केड़ा ताओ का ही बेटा था, इसलिए ताओ नीचे जाकर केड़ा को बचाना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया, लेकिन ताओ को अब भी विश्वास था कि शायद उसके बेटे को बचाया जा सकता है, इसलिए वो फिर भी वहीं बैठा रहा और केड़ा को बुला रहा था। और बस्ती का लीडर होने के कारण वो वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, क्योंकि उन्हें बर्फ गिरने से पहले भोजन के साथ बस्ती तक पहुँचना था। अगली सुबह शहर के लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर केड़ा के लिए अंतिम पूजा करने के बाद वहाँ से निकलने का फैसला किया। और केड़ा, जो अभी भी बेहोशी की हालत में था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक चील ने उसे देख लिया और अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर वो तुरंत केड़ा के पास पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो केड़ा को खाने के लिए आगे बढ़ी तो वो तुरंत उठा और फिर उसने चील को पकड़ के तुरंत नीचे फेंक दिया। खुद को उस चट्टान पर देखकर केड़ा इतना डर गया कि वो मदद के लिए ताओ का नाम चिल्लाने लगा और जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसकी मदद के लिए वहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन केड़ा ने सोचा था वो इतनी आसानी से तो मरने वाला है नहीं, इसलिए उसने हवा में नीचे उतरने का फैसला किया और इस प्रयास में उसका पैर भी फिसल गया। लेकिन उसने सही समय पर चट्टान को फिर से पकड़ लिया। अब नीचे कोई सहारा ही नहीं था, इसलिए वो कुछ देर के लिए अपने हाथों से चट्टान को पकड़ा रह सकता था। अब क्योंकि वो ज्यादा देर तक लटका नहीं रह सकता था, तो उसने पत्थर को जोर से पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उस स्थान पर भारी बारिश होने लगी और कुछ देर बाद नीचे का पानी एक नदी में बदल गया। उसका मानना था कि उसके पास अपनी जान बचाने का आखिरी मौका है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। जब वो अगली सुबह उठा तो वो अपने आप को किसी सुनसान जगह पर पाता है, लेकिन उसका ध्यान उसके पैर की ओर गया। अपने जूते उतारने के बाद उसने पाया कि अपना पैर वो हिला भी नहीं पा रहा था और उसका पैर बुरी तरह से सूज गया था। उसने तुरंत अपना पैर हिलाने से पहले अपने पैर को सहारा देने के लिए 2 पत्थरों का इस्तेमाल किया। उसने घिसकी हुई हड्डियों को वापस जगह पे ला दिया और पैरों को सहारा देने के लिए अपने जूतों में लकड़ी लगा लिया। केड़ा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने साथियों तक पहुंचने का फैसला करता है और वहां पर पहुंचकर उसकी नजर पत्थरों पर पड़ती है, जिसे ताओ ने पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। और इसको देखकर केड़ा को बहुत ही गहरी चोट लगी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसने ध्यान से देखा तो उसकी नजर भेड़िए के एक झुंड पर पड़ती है। ये देखकर केड़ा अपनी पूरी रफ्तार से भागने लगा, लेकिन वो भेड़िए से तो तेज नहीं भाग सकता था, इसलिए जल्द ही भेड़िए उसके पास आ जाते हैं। भेड़िए से बचने के लिए उसने एक सूखे पेड़ पर चढ़ने का फैसला करता है। इसी समय एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन केड़ा ने तुरंत चाकू निकाला और भेड़िए पर वार कर दिया। भेड़िया नीचे जमीन पर घायल होकर गिर पड़ा। अन्य भेड़िए जो उस भेड़िए के साथ थे वे सभी नीचे खड़े थे, इसलिए केड़ा ने उनके जाने तक उसी पेड़ पर इंतजार किया। मजबूरन केड़ा को पूरी रात उसी पेड़ पर बितानी पड़ी और फिर जब सुबह उसने उठकर देखा कि घायल भेड़िए को उसके सभी साथी उसे छोड़कर चले गए हैं, तो केड़ा ने अपने लिए हथियार बनाने के लिए पहले चाकू को एक छड़ी से लकड़ी से बांधा और फिर घायल भेड़िए को जान से मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन ऐसे घायल अवस्था में देखकर केड़ा को उस पे दया आ जाती है और उसने भेड़िए की जान बख्श देने का फैसला करता है। बाद में अपनी सुरक्षा के लिए उसने भेड़िए का मुंह रस्सी से बांध दिया और फिर उसने उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा के पास चल देता है। वो पूरी रात जैसे तैसे तो बिता लेता है, लेकिन जैसे ही अगली सुबह केड़ा कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था अपने घाव पर लगाने के लिए, तभी भेड़िए ने अपने मुंह से रस्सी खोल ली। ये देखने के बावजूद भी केड़ा चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को पानी पिलाने की कोशिश की। भेड़िए ने अपनी दांत
दांत दिखाकर केड़ा को डराया, लेकिन केड़ा शांत रहा और भेड़िए को पानी पिलाने का प्रयास किया। केड़ा के इस व्यवहार से भेड़िया भी शांत हो गया और फिर वो केड़ा का दिया हुआ पानी भी शांति से पीने लग गया। ये देखकर केड़ा बहुत ही खुश हुआ और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए के घाव पर चिपका हुआ कीड़ा भी निकाला और भेड़िए को खाने को दिया। लेकिन वो जानता था कि जीवित रहने के लिए उन्हें शिकार करना ही होगा, इसलिए इस जरूरत को पूरा करने के लिए उसने अगले ही दिन खरगोश का शिकार किया। और जब उसने खरगोश पकड़ने के लिए आग जलाने की कोशिश की तो भेड़िए ने खरगोश को उसके हाथ से छीनने की कोशिश की और उस पर हमला कर दिया। लेकिन केड़ा जानता था कि यदि वो भेड़िए को काबू करना चाहता है तो उसे खुद को मजबूत दिखाना होगा, इसलिए उसने तुरंत भेड़िए को डरा दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने जमीन पर रखा खरगोश को उठा के अपने दांत से काटना शुरू कर दिया। और इसे देखकर भेड़िया चुपचाप बैठा रहा और केड़ा देखता रहा। थोड़ी देर बाद केड़ा ने उसे भी खाने को दिया, लेकिन ये बात भेड़िए को साफ साफ जता दिया कि भोजन के लिए उसे केड़ा की अनुमति लेनी ही पड़ेगी। अगले कुछ दिन बाद बर्फबारी होने से पहले केड़ा ने घर जाने का फैसला किया, लेकिन ये भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने भेड़िए से अपने परिवार को ढूंढने के लिए कहा। लेकिन भेड़िया अभी भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए केड़ा ने उसे वहीं छोड़कर अकेले घर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो भेड़िया भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लग गया। ऐसे ही चलता रहा। बाद में केड़ा को गुस्सा आ गया और उसने भेड़िए पर एक लकड़ी फेंक कर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन उस भेड़िए ने लकड़ी को मुंह में उठाया और केड़ा के आगे भागने लगा। इससे पहले कि केड़ा कुछ समझ पाता, उससे पहले भेड़िए का ध्यान वहाँ पास खड़े कुछ जंगली सुअरों पे पड़ा। वैसे भेड़िए ने सुअरों की ओर पूरी गति से भागने लगा, जबकि केड़ा भाला पकड़े हुए और डर के मारे वहीं खड़ा रहा। जब जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केड़ा की ओर भागा तो केड़ा ने उसे नहीं मारा और चुपचाप जंगली सुअरों को देखता रहा, और इस कारण जंगली सुअर भागने में सफल रहे। ये देखकर भेड़िया बहुत ही निराश हुआ, क्योंकि अब केड़ा की गलती के कारण उन दोनों को भोजन नहीं मिल पाया। कुछ समय बाद उन दोनों के बीच समझौता हो गया और केड़ा ने भेड़िए का नाम अल्फा रख दिया। अगले कुछ दिनों में केड़ा अल्फा की मदद से अच्छे से शिकार करना सीख लिया और अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने लगे। इतना कि रात में अल्फा गर्म रहने के लिए केड़ा से चिपक कर सोता था और उसके साथ ही केड़ा भी बहुत ही अच्छा समय बिताने लगा अल्फा के साथ। लेकिन कुछ दिनों के बाद सर्दी आ जाती है और पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। लेकिन केड़ा और अल्फा किसी तरह शिकार करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन जैसे ही केड़ा के पैर के नीचे की बर्फ टूटी और वैसे ही केड़ा नीचे गिर गया, अल्फा ने भी बर्फ को तोड़ने के लिए अपने वजन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन बर्फ को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। थोड़ी देर के बाद केड़ा ने आखिरकार अपने लिए रास्ता निकालने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया और किसी तरह अल्फा की मदद से बाहर निकल आया। और दूसरे दिन केड़ा की नजर टेंट के पास बैठा हुआ एक आदमी पे पड़ता है और उस आदमी को देखते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वो आदमी के पास गया। वो वहाँ जाकर देखा तो आदमी जमकर मर चुका था। उसके बाद उन्होंने टेंट में जाके खाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ और ये चीज देखने के बाद उन्हें बहुत ही निराशा हुआ। लेकिन वो हर कीमत पर अपने परिवार के पास जाना चाहता था, इसलिए दोनों फिर से सफर पर निकल पड़े। इस बीच उन्हें पता चला कि सामने बर्फीला तूफान आ रहा था और उनकी यात्रा को और भी कठिन बनाने के लिए उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते उनके पास ही आ रहे होते हैं। तो केड़ा तुरंत अपना दिमाग लगाता है और अल्फा के साथ गुफा की ओर भागने लगता है। जैसे तैसे करके वे समय पर गुफा में घुस जाते हैं। अंदर जाने पर केड़ा और अल्फा कुत्तों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि कुत्ते तूफान में शायद फंस गए होंगे और केड़ा को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन अल्फा अभी भी हमला करने के लिए दीवार की ओर मुंह करके तैयार था। कुछ सेकंड बाद एक काला तेंदुआ उनके सामने आया और जैसे ही उसने केड़ा को देखा तो उसने केड़ा पर हमला किया। वैसे ही अल्फा तेंदुए के सामने आ गया और उनके बीच लड़ाई होने लग गई। वो डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने तेंदुए को नहीं मारा तो अल्फा जीवित नहीं बचेगा, इसलिए उसने साहस जुटाया और तेंदुए पर तीर चला दिया। तीर तेंदुए को लगा और वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही तेंदुआ गिरा वैसे ही केड़ा ने अल्फा को पुकारा, जो तेंदुए के बगल में घायल पड़ा हुआ था। बार बार चिल्लाने के बाद अल्फा तेंदुए के पकड़ से खुद को छुड़ाया और केड़ा की ओर आने लगा, लेकिन घायल होने के कारण फिर से अल्फा गिर गया। इसके बाद दोनों वापस चलने लगे। कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला जिसपे केड़ा की बस्ती का निशान बना हुआ था। इसका मतलब ये है कि अब वे घर से ज्यादा दूर नहीं थे। वैसे चोट लगने के कारण अल्फा धीरे धीरे कमजोर होता गया और थोड़ी देर चलने के बाद वो बेचारा गिर पड़ा। केड़ा चाहता था कि वो अल्फा को किसी भी तरह अपने घर ले जाए, लेकिन अल्फा का चेहरा देखकर वो समझ गया था कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। लेकिन वो इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने अल्फा को उठा लिया और फिर वो पूरी रात ऐसे ही चलता रहा और अगले दिन पूरी साहस के साथ वो एक के बाद एक पहाड़ पार करता गया और अंत में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां केड़ा को अपनी बस्ती दिखी और उसे हाथों में लेकर वो सीधे बस्ती की ओर चल पड़ा।
लेकिन वो वहाँ पहुंचकर गिर पड़ा। केड़ा को अपने सामने जीवित देखकर ताओ को बहुत ही आश्चर्य हुआ और तुरंत उसने अपने बेटे को गले से लगाया और तभी केड़ा की माँ भी आ गई। उसमें अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही नहीं बची थी। केड़ा भी अपने माता पिता के पास पहुंच गया। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, लेकिन फिर उसने अपने पिता से अल्फा को हर कीमत पर बचाने के लिए कहा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे पता चला कि अल्फा ने कई बच्चों को जन्म दिया है, जिसका मतलब था कि अल्फा वास्तव में एक मादा भेड़िया थी, जो रास्ते में गर्भवती होने के बावजूद उसने केड़ा का पूरा साथ दिया। ये जानने के बाद केड़ा का अल्फा के प्रति प्यार और गहरा हो गया और हमारी प्यारी सी मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।